ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम एक हैक डिस्कस करने वाले हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। अ, यहाँ पे एक फैक्टर जो है कि यू आर स्पेशल, ये फैक्टर को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब भी हमें कोई स्पेशल फ़ील कराता है, तो हमें अच्छा लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। हाँ, भले ही कुछ टाइम के लिए अच्छा लगे, धीरे-धीरे अगर रेगुलरली ये होता है तो वो हम उसको ज़्यादा भाव नहीं देते। कहते हैं ना, जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। तो अगर हमें कुछ इंटरवल्स पे कोई हमें अच्छा फ़ील कराता है या स्पेशल फ़ील कराता है, मतलब सॉरी स्पेशल फ़ील कराता है तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा कैसे? जैसे कि हम सब ये कहते हैं ना, समवन स्पेशल इस तरह से कि हाँ, वो मुझे बहुत अटेंशन देता है या बहुत अटेंशन देती है, इस तरह से फ़ील गुड फैक्टर इस तरह से। अच्छा, अगर इसका लॉजिक समझना हो तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो इस फैक्टर को यूज़ करती हैं। जैसे आपको स्पेशल फ़ील कराने के लिए, जैसे मोस्ट ऑफ द जो लग्ज़ूरियस होटल्स होते हैं या स्पास होते हैं, या फिर आपने देखा होगा एक एक ऐड आता है ब्लू स्मार्ट का, कैब का, जिसमें वो हाथ जोड़ के झुक के नमस्ते करता है। मतलब स्पेशली ये कि आपको, मतलब फैक्टर ये है कि आपको स्पेशल फ़ील कराया जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, आपको एक फ़ील गुड फैक्टर होता है, मतलब आपको एक अच्छा लगने लगता है। तो वो फ़ीलिंग को आप रिपीट करने लगते हो। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर इसका हम कंक्लूज़न निकालें तो ये होता है कि जब भी हमें कोई स्पेशल फ़ील कराता है, तो हमें अच्छा लगता है। ओके, अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए? ओके, अब अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्लासिफ़ाई करें तो या तो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप्स या फिर करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। 2 ही मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ नहीं है, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है, तो मेनली 2 ही तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर। या तो रिलेशनशिप या तो फिर आपका करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, अब आप कैसे इसको मतलब यूज़ कर सकते हो, ये स्पेशल फैक्टर, मतलब कि मैं स्पेशल हूँ, या इस तरह से आप कैसे इस यूज़ कर सकते हो इसको? अगर आप ब्रीफली ऑब्जर्व करोगे या आप यूट्यूब के जो पॉल्स होते हैं कि लोग पॉलिंग करते हैं कि उनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं, या आप आसपास में ऑब्जर्व करो, अपने जो फैमिली हो गई या फिर आपके फ्रेंड्स हो गए, उनकी बातें सुनो, तो आपको ये धीरे धीरे पता चलेगा ऑब्जर्व करने के बाद कि मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है ये, पूरी दुनिया ही इसमें अटकी हुई है। पूरी दुनिया ही की प्रॉब्लम या तो रिलेशनशिप या तो बॉस या तो फिर करियर की, क्या इन्हीं सब में अटकी हुई है। तो अगर हम इसको जनरलाइज़ कर सकते हैं कि ये फैक्टर ला सकते हैं कि नहीं, मैं स्पेशल हूँ, मैं इन छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स या इन जेनेरिक प्रॉब्लम्स में नहीं फँसूँगी, ये तो होता ही रहता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक और इसको और सिम्प्लीफाई करें तो, जैसे कि इन-लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर मतलब अगर अगर कोई न्यूली मैरिड लड़की है, वो किसी घर पे जाती है, तो उसके साथ मतलब जो बहू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, पेरेंट्स से प्रॉब्लम होती है, इस तरह से। तो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी ही प्रॉब्लम है, ये जेनेरिक प्रॉब्लम है, मतलब सबको सबके साथ होती है, मेजर हाउसेस में होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द हाउसेस में होती है। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, ये तो सबके साथ होता है, पर मैं स्पेशल हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों में फँसूँगी नहीं, या मैं इन सब चीज़ों में फँसूँगा नहीं। जैसे बॉस रिलेटेड प्रॉब्लम, अरे सबका मतलब अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो और अगर आप सैटरडेज़ को या शाम को अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे, तो मोस्ट ऑफ द लोग यही बातें कर रहे होते हैं, मेरे बॉस ने ये किया या मेरे बॉस के साथ ये हुआ। तो वो क्लैशेज़, वो उसको गाली दे रहे होते हैं या फिर कुछ बुरा-भला बोल रहे होते हैं अपने बॉस के बारे में। तो आपको धीरे-धीरे पता चलेगा ये सभी के साथ है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ है। अच्छा, अगर आप ये समझ सकते हो कि हाँ, ये दुनिया का ही प्रॉब्लम है, तो आप ये लोगे नहीं, मैं स्पेशल हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूँगी, कि हाँ, या नहीं दूँगा, कि इस तरह से आप डील कर सकते हो प्रॉब्लम्स को। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर ये आता है कि जैसे कि अगर आपने एक सुना हो कोट, या फिर अगर आपको ये पता हो कि जब भी हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं, जिनके पास कम रिसोर्सेज़ है हमसे, तो हमको अंदर से सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, अंदर से लगता है, अरे मतलब डर लगता है, कम से कम मेरे पास तो ये है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर हैं, विकास देविकर्ती सर, जिन्होंने बोला था, अगर आप कभी बहुत उदास हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आप या तो किसी हॉस्पिटल विज़िट करो या शमशान घाट विज़िट करो। आप इन दोनों जगह विज़िट करोगे तब आपको लगेगा कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं। तो उस तरह से जब भी हम अपने नीचे वालों को देखते हैं, तो हमें सैटिस्फैक्शन मिलता है, या फिर हमें थोड़ा-सा लगता है, अरे एटलीस्ट मैं मेरी ये हालत नहीं है, डर लगता है हमें।
और जब भी हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तो हमें लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब मेरी लाइफ इतनी फुल फ्लेश्ड या फिर इतनी रिसोर्सफुल क्यों नहीं है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि आप सबको ऑब्ज़र्व करोगे, जब आप देखोगे अपने आस-पास कि ये चीज़ें सबको ही डील करनी पड़ती हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, लड़ाई-झगड़ा, पेरेंट्स के साथ ये, इन-लॉज़ के साथ, ये सबको ही, बॉसेस के साथ लड़ाई, ये ऐसा नहीं कि आप ही डील कर रहे हो, ये सबको डील करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर आपको लगता है ना कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, या मतलब मैं स्पेशल हूँ, मैं नॉर्मल जैसा नहीं हूँ, या मैं नॉर्मल जैसी नहीं हूँ, तो उस केस में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि ये तो सभी फेस करते हैं, तो मैं इसको फेस नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। फिर आप उसको लाइटली लेना स्टार्ट कर दोगे। मतलब प्रॉब्लम्स एक्चुअल में माइंड के अंदर ही होती हैं। बाहर से बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन किसी को, जैसे आपने कभी-कभी ऑब्ज़र्व किया हो, किसी को किसी का रूडली बिहेव करना बुरा लगता है, उससे उसको पिंच होता है, वो उसका मतलब होता है थ्रेशोल्ड पॉइंट, कि अगर कोई रूडली बिहेव कर रहा है तो उसको बुरा लगने लग गया। इसकी जगह पे किसी को ये बुरा लगता है कि आपने उसके साथ मतलब आप उसके साथ, जैसे होता है ना कि मतलब सबका अलग-अलग फैक्टर्स होता है। किसी को कुछ बुरा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि सबको ही, अगर मान लीजिए कोई किसी के साथ ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है तो सबको ही बुरा लगेगा। कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, ठीक है, होता है। ओके। सो ये हो गया। एंड बस कंक्लूड करते हैं इसको। मतलब बेसिक यही है कि आप अपने आप को स्पेशल फ़ील करते हो अगर, जो कि सबका एक बेसिक डिज़ायर होता है। अगर आप अपने आप को स्पेशल फ़ील कराना, या आप किसी के लिए स्पेशल हो, ये बेसिक डिज़ायर होता है हम सबका। अगर आप इस तरह से चलते हो कि मैं स्पेशल हूँ, तो आप इन सब जेनेरिक प्रॉब्लम्स में नहीं फँसोगे, या आप इसको बहुत ही लाइटली ले सकते हो। ओके। एंड शायद मैंने सारे पॉइंट्स टच कर दी। या थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एक और ग्लिच पॉइंट ये है, या एक और ट्रैप ये है कि आप अपने आप को स्पेशल फ़ील करते हो, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को स्पेशल फ़ील करने की वजह से दूसरों को इन्फीरियर फ़ील करते हो। मतलब दूसरे आपसे, आपके सामने कहीं टिकते नहीं है। यहाँ पे आपका क्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप दुनिया के चढ़ाने से चढ़ जाते हो और दुनिया के गिराने से गिर जाते हो, तो ये ग्लिच पॉइंट है। इन इसके कंपैरिज़न, अगर आपको खुद से अंदर से लगता है कि आप स्पेशल हो, क्यों स्पेशल हो? क्योंकि आप इस लाइफ में एग्ज़िस्ट कर, मतलब आपके कुछ बेसिस होंगे ना कि हाँ, आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ओवरकम की होंगी। लेकिन किसी को भी इन्फीरियर फ़ील ना कराते हुए, या किसी से भी अपने आप को कंपेयर ना करते हुए, अगर आपको लगता है आप स्पेशल हो, तो यहाँ पे ये आपके लिए काम कर सकता है। थैंक यू।